Good morning, students. I am Nisha and welcome to your class again. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। पिछले जो लेक्चर आपने पढ़े हैं तो उसमें आपने दो केसेस देखे, एक श्रीलंका का और दूसरा बेल्जियम का। दोनों की कंडीशंस का आपको पता लग गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। एक जगह पे पावर शेयर की गई थी और एक जगह पे पावर नहीं शेयर की गई थी। जहाँ कि बेल्जियम में दोनों तरफ इक्वली दोनों ग्रुप्स में पावर जो है वो बांट दी गई थी और दूसरी तरफ श्रीलंका में एक ही कम्युनिटी को पावर दी गई थी। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर पावर शेयरिंग होगी वहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो अच्छी होंगी, हालात उस देश के अच्छे होंगे, और जहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं होगी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जैसे श्रीलंका में हुए थे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरी है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग दो रीज़न्स की वजह से ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है। एक तो प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा मॉरल रीज़न। सबसे पहले आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी भरा, जिसमें हम अपने गेन्स और लॉस को देखें, और मॉरल का मीनिंग होता है हमारे नैतिक रीज़न। अब प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है ये आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में सबसे बड़े हैं और आपको सारी पावर दी गई है। आपके छोटे भाई बहन भी हैं बट उनको कोई पावर नहीं दी गई है। वो आपकी तरफ देखेंगे कि हाँ, इनको सारी पावर दे दी गई है, तो आपका छोटा भाई मुंह फुला लेगा और आप में क्या हो गए, कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, भेदभाव हो जाएगा। तो इसी तरह कंट्री, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो अगर दोनों को प्रॉपर पावर दे देंगे तो आप में लड़ाई नहीं होगी, आप में मतभेद नहीं होगा। तो इसी तरह कंट्री में भी यही होना चाहिए। कंट्री में भी यही होता है कि हमने जो पावर है वो इक्वली सबको डिवाइड कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो, कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ना हो। ऐसे ही प्रूडेंशियल रीजन जो है वो कंट्री में भी अप्लाई होता है। जैसे इट रिड्यूसेस द कन्फ्लिक्ट्स। ये कैसे कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, जैसे आपने पीछे एग्जांपल्स दो पढ़ी हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ था। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ पर सिंघाला को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और तमिल को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर सिविल वॉर भी हो गई थी। और वहाँ पर उन्होंने क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पावर इक्वली शेयर नहीं की थी। पर लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे बेल्जियम में, तो बेल्जियम में उन्होंने इक्वली पावर शेयर की थी, उन्होंने सही ढंग से जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी और वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो नहीं हुए थे। तो अगर हम अपनी गवर्नमेंट को इक्वली डिवाइड कर दें, सही तरह से डिवाइड कर दें, पावर जो है इक्वली शेयर कर दें, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने के सवाल ही नहीं उठते। तो आपने फर्स्ट प्रूडेंशियल रीज़न पढ़ा, जिसमें क्या था कि ये रिड्यूस करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को, कि अगर हमने पावर इक्वली शेयर की गई होगी तो कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है कि ये क्या करती है, वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करती है। किस तरह से? अगर कन्फ्लिक्ट्स ही नहीं होंगे तो लोगों के बीच में वाद विवाद ही नहीं होगा, लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी, वायलेंस ही नहीं होगा, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता वहाँ पर, क्योंकि हमने पावर जो है वो इक्वली शेयर कर दी गई है। तो इसलिए ये क्या करती है, इसको, वायलेंस को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो एक सही रास्ता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, और पावर शेयरिंग जो है वो हमारे लिए एक अच्छे आउटकम्स जो है वो लाता है। अब ये तो थे प्रूडेंशियल रीज़न। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा रीज़न जो है वो है मॉरल रीज़न। मॉरल का जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया था कि होता है हमारे नैतिक रीज़न। तो नैतिक रीज़न में क्या आ जाता है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मान लो आप अपने आप को कहते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ऑनेस्ट इंसान हूँ, ठीक है। तो आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, चोरी कर लेते हो, ठीक है। तो अगर आप चोरी कर लोगे तो आप एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन में नहीं आओगे। यहाँ पे अच्छे इंसान की डेफिनेशन जो है वो गलत हो गई। आप बोलते तो हो कि आप ऑनेस्ट हो, पर लेकिन आप काम तो गलत कर रहे हो। तो इसी एग्जाम्पल को हम जो है अपनी कंट्री के साथ ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम कहते तो डेमोक्रेटिक है, पर लेकिन अगर उसमें हम डेमोक्रेटिक रूल ही नहीं अपनाएंगे तो वो कैसे हम उसको कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है।
अगर आप बोल रहे हो कि आपकी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आपकी कंट्री में सबको वोट करने का जो है वो अधिकार होना चाहिए, पावर जो है वो इक्वली शेयर होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आया समझ में कि मॉरल रीज़न क्या होते हैं। अब यहाँ पे मॉरल रीज़न में सबसे पहले यही आ जाएगा कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग जो है वो एक बेसिक स्पिरिट होना चाहिए। हर एक लोगों के मन में ये स्पिरिट होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में पावर शेयर होनी चाहिए। अब दूसरा रीज़न यहाँ पर है कि पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न, कि लोगों को अधिकार है कि वो भी जाने कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए, किसको वो चूज़ करें। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है, तो लोगों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसको चुने। अब नेक्स्ट है कि मॉरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। कहने का मतलब ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो अपने आप में ही एक वैल्यूएबल एक्ट है। अगर आप पावर शेयर करते हो तो उसकी अपनी एक अलग ही वैल्यू है डेमोक्रेटिक कंट्री में। आई होप कि आपको प्रूडेंशियल और मॉरल रीज़न जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू।